चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर सर्वप्रथम मां वाणी को नमन। मोहिनी पांडे जी की पुण्य स्मृति को मेरा वंदन। ग्लोबल फाउंडेशन फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के इस रत्न गरबा मंच पर मौजूद सभी निरशील विवेक संपन्न बुद्धिजीवियों को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। 26 जनवरी को हम एक बार पुनः गणतंत्र दिवस मनाएंगे, परंतु सबके हृदय में एक प्रश्न उठेगा, क्या वास्तविकता में हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं? आज का मेरा पूरा भाषण इसी देश और युवाओं पर केंद्रित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी से। अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरी प्रजा तो बहुत ईमानदार है। तो बीरबल ने कहा, चलिए परीक्षण कर लेते हैं। आदेशानुसार एक टंकी बनाई गई और लोगों से कहा गया कि सभी को रोज इसमें आकर एक जग दूध डालना है। जब अगले दिन में टंकी खोली गई तो उसमें तो सिर्फ पानी था। कैसे? क्योंकि हर किसी ने यह सोचा कि दूसरा तो दूध डाल ही रहा है, मेरे एक जग पानी डालने से क्या हो जाता है। मित्रों, यही है आज की सच्चाई। हम अपना कर्तव्य करे बिना, हम युवा पीढ़ी अपना कर्तव्य करे बिना यह सोचते हैं कि दूसरों के कर्तव्य करने से यह देश बदल जाएगा। हम अपेक्षा करते हैं कि वो जो अधिकारी हैं, जो नेता भ्रष्ट हैं, हम उनको बदलेंगे, जबकि हम यह तो भूल जाते हैं कि वह भ्रष्टाचार तो हमारे हृदय में घर करे हुए बैठा है। दूसरा उसमें दूध डाल रहा है या पानी, उसे सोचे बिना अगर मैं अपना कर्तव्य करता हूं तो हाँ, देश में विद्यमान सभी कुरीतियों का एकमात्र यही उपाय है। जब मैं सदन में आया था तो मुझे लगा था ये तो सिर्फ एक भाषण प्रतियोगिता है, क्योंकि कुछ नहीं बदल सकता, हम ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे। परंतु मित्रों, आज मेरा हृदय प्रफुल्लित होकर आप सभी के उत्साह को देखकर ये कहने पे मजबूर है, ये देश बदलेगा, जरूर बदलेगा, और जो ये कहते हैं कि नहीं बदलेगा, उनकी सोच बदलकर ये देश बदलेगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो सोचते हैं गांव में जाते हैं और 2-4 सड़क या कार्यालय बना देते हैं। अरे मित्रों, ये देश का सच्चा विकास नहीं। सच्चा विकास तो वह है कि जिनके लिए हम ये सड़क पुल खड़े कर रहे हैं, अगर हम उस युवा पीढ़ी को खड़ा कर देते हैं तो ये देश बदल जाएगा, इसका पूरा कायाकल्प बदल जाएगा। क्योंकि विश्व देश से है, देश समाज से है, और समाज हम युवा, हम इंसान से है। जब तक हमारी विचारधारा, हमारा अंतर्मन नहीं बदल सकता, तब तक ये देश नहीं बदल सकता। तो क्या बदले युवाओं में? आप सभी हताश परेशान हो ये सोचते हैं कि मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल गई, दूसरे से क्या, मुझे समाज से क्या लेना देना। इस सोच को बदलना है। जब हम जाते हैं तो भुट्टे के खेत में भुट्टे लहराते सभी को बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि उस भुट्टे के खेत में उसके पीछे लहराने के एक भुट्टे के दाने ने अपना योगदान दिया था। हम आपसे पूछते हैं कि आपके परिवार में 200 या 300 वर्ष पूर्व कौन था, क्या आपको पता है? लेकिन सबको आज गांधी जयंती मनाने का उत्साह होता है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का उत्साह होता। क्यों? वो भुट्टे के दाने बने, वो इस संसार रूपी चक्की में पिसके नहीं रह गए, और हम युवा पीढ़ी को वे भुट्टे का दाना बनना है। हम लोग सोचते हैं कि हम ही पे आरोपण क्यों होते हैं। अरे मित्रों, ये तो प्रकृति उदाहरण देती है कि सभी लोग पत्थर आम के पेड़ पे मारते हैं, नीम के पेड़ पे कोई पत्थर नहीं मारता है, क्योंकि वह फला फूला हुआ। युवा सोचता है, अरे अकेले मेरे बदलने से क्या बदल जाएगा? जरा इतिहास के पृष्ठों को दोहरा कर देखिए, आपके सामने उदाहरण आएगा गांधी जी का। एक अकेले गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश को एक कर हमें आजादी दिला दी। चल पड़े जिधर जो डगमग में, चल पड़े कोटि पर उसी ओर, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए कोटि सर उसी ओर, झुक गए कोटि सर उसी ओर। अगर मैं अपनी निजी जिंदगी से बात करता हूं तो आप सभी की भी मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता से कभी कभी कहना हो जाता है कि आपको आता ही क्या है। लेकिन जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उन्हीं के उम्र के लोग हमको पढ़ा रहे होते हैं, हमें सिखा रहे होते हैं। हमें यही करना है, हमें बुजुर्गों के अनुभव से प्रभावित होकर इस देश को विकास की राह पर लाना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, उन्होंने कहा था कि ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है।
ये वंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से आवाज आएगी, भारत माता की जय। कुछ पंक्तियां रखता हो कि यह प्रतिदिन घपले होते हैं, जे जारी जनता रोती है, घोटालों और घपलों के बीच निरीह जनता पिसती है। यह चारों तरफ ही देखो अनैतिकता का बोलबाला है, रावण रूपी महंगाई ने जन जन का निकाला दिवाला है। करते हैं मधुपान कहीं, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर सर्दी की रात बिताते हैं। युवा जागो बदलो भारत, हमें जंगल राज मिटाना है, नैतिक मूल्यों से भरा हुआ हमें भारत देश बनाना है, हमें भारत देश बनाना है। और अब अंत में सिर्फ युवा और युवा ही क्यों, मैंने इस विषय को क्यों चुना और युवाओं पे ही क्यों केंद्रित किया, उसको कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि सूर कबीरा वीरा नानक, रहमन वारस खान तुम्ही, तुकाराम रहदास फरीदा, तानसेन की तान तुम्ही दधीची दुर्भाषा हो, परशुराम दशमेश तुम्ही, एकलव्य हो भीष तुम्ही हो, लक्ष्मण का व्रत वेश तुम्ही, वीर फकीरों की माला हो, शिरडी का अवतार तुम्ही, मदर टेरेसा की गोदी में जिंदा प्यार दुलार तुम्ही, हर युग में चाणक्य तुम्ही हो, चंद्रगुप्त की ज्वाला हो, तुम्ही वेद की ऋचा शाश्वत, दृष्टि और निराला हो, काली हो रुद्र तुम्ही हो, पांच तत्व के ज्ञाता हो। अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो, उठो विवेकानंद, तुम्ही तो भारत के निर्माता हो। जय हिंद।